बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में बीएड प्रशिक्षु टीजीटी शिक्षकों के बीच भर्ती योग्यता को लेकर छिड़ा विवाद अभी तक थमा ही नहीं है। इसको लेकर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मामला अभी न्यायालय में है और विभाग की ओर से न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा रोहित ठाकुर ने स्कूल के शेड्यूल बदलने को लेकर कहा कि विचार विमर्श के बाद ही शेड्यूल बदलने पर कुछ फैसला लिया जाएगा। अगस्त के महीने में बरसात का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में विचार किया जा रहा है कि छुट्टियां भी अगस्त के महीने में ही हो, मगर इसको लेकर कोई भी फैसला प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के बच्चों के हित में और विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षक शिक्षा विभाग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऐसे में 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के दिन प्रदेश में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षक दुर्गम इलाकों में निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। ऐसे में योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। न्यूज डेस्क एनवल। जहाँ तक मैटर है वो तो एक रूटीन बैठक थी और जहाँ तक एनटीटी की बात है इसके बारे में एक प्रॉपर मैं समझता हूँ एक नीति के तहत हम कैबिनेट में जाएंगे। आने वाले भविष्य में आपके एनटीटी टीचर्स की भर्ती कैसे हो उन सब बातों का प्रस्ताव लेके हम कैबिनेट में जाएंगे। और जो आज की बैठक थी एक रूटीन बैठक थी। जहाँ तक लगाना या हटाने की बात है ये सारी बातें मैं समझता हूँ कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार होगी और अभी हमारे को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं समझता हूँ उसको एग्जामिन करना है और उसके उपरांत ही मैं समझता हूँ हम आगे इस बारे में बोल पाएंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि आने वाले समय में जो हमारी सैकड़ों की संख्या में हज़ारों की संख्या में जो आपके रिक्त पड़े स्थल है, चाहे हम जेबीटी की बात करें, चाहे पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, इन स्थलों को भरा जाए। और एक सोच के साथ हमने कैबिनेट के द्वारा भी गत 6 महीनों में लगभग कोई 6000 पोस्टों की स्वीकृति सैंक्शंस कैबिनेट से ली है और हमारा पूरा प्रयास है कि प्राथमिकता के आधार पे जैसे अभी नए चयन आयोग का गठन होगा हमारी शिक्षा विभाग की भर्तियां प्रारंभ हो। चर्चा है, कुछ बातें अखबारों में भी आई है और डिपार्टमेंट भी इस बातों को लेकर मैं समझता हूँ एग्जामिन कर रहा है। आने वाले समय में ये सारी बातें होगी क्योंकि अभी वर्तमान में आपकी मानसून का क्रम अभी चला ही है, 15-20 सितंबर तक रहता है। ये जो अगर फेरबदल होता भी है सोच समझ के होगा, प्रॉपर्ली एग्जामिन करके होगा और इसके बाद होगा आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए होगा। फेरबदल नहीं किया जा रहा है, कुछ फेरबदल तो मैं समझता हूँ सब समाचार पत्रों के माध्यम से ही हमको पता लगता है, लेकिन बातें हमारे संज्ञान में और स्तर पे भी आई है, इसको हम एग्जामिन करेंगे। कई बातें हैं क्योंकि अगस्त में काफ़ी आपका प्रकोप मानसून का रहता है, तो कईयों का ये मत है कि छुट्टियां आपकी अगस्त में होनी चाहिए और एक समय में आपकी शायद अगस्त में ही छुट्टियां हुआ करती थी। सारे पहलू को सोच समझ कर हम फैसला लेंगे और जो भी फैसला होगा वो प्रदेश के हमारी शिक्षा व्यवस्था के हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ हमारी सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है और इस योजना का नाम हमने जो हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार रहे उनके नाम से मैं समझता हूँ इस योजना को प्रारंभ किया है। और उसका मुख्य मैं समझता हूँ जो ध्येय है या माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हम उस वर्ग को ऐसे बच्चों को जिनमें टैलेंट है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, अपनी फर्दर मैं समझता हूँ धन के अभाव में अपनी स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक सोच के साथ हमने ये ऋण योजना लाई है जिसमें 20 लाख तक का आप लोन ले सकते हो। उसका भी काफ़ी सरलीकरण कर दिया जा चुका है और शीघ्र हम सीएम साहब इस कार्यक्रम को जब स्कीम लॉन्च होनी है मैं समझता हूँ सितंबर के महीने में हम कार्यक्रम करेंगे और निश्चित रूप से इसका हमारे हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चों के हिमाचल प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। में हमेशा जब भी इस तरह का एक्सपीरियंस कई सालों से रहा है, जैसे ही आपके अदानी के रेट डिक्लेयर होते थे एकदम से जो मार्केट आपकी गिर जाती थी, धड़ाम हो जाती थी। और इस साल भी मैं कुछ ऐसी बातें देखने को मिली और ये मामला हमने ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के संज्ञान में भी लाया। उन्होंने अपने स्तर में इसमें अपनी बैठक भी ली, बात भी की और जैसा आपने बता भी रहे थे कि कुछ उसमें प्राइसेस बढ़े हैं। हालांकि इस दफ़ा आपकी फसल काफ़ी कम है, कोई 75-80 लाख पेटियाँ जा चुकी है और हालांकि आपका डेवलप आपका साइज़ नहीं हो पाया। भविष्य में मैं समझता हूँ निजी क्षेत्र भी इस तरह का मनमानी ना करे, सरकार इस ओर भी विचार कर रही है। और जो हमने अभी ये बाय वेट एक जो निर्णय सरकार ने लिया है, जो किसान और बागवानों की वर्षों से पुरानी मांग थी, जो मैं समझता हूँ एक किसान और बागवानों के हित में निर्णय लिया है, ये एक बहुत ही दूरगामी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके लिए हम अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को बधाई देते हैं। लगभग कोई 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हमारे शिक्षा विभाग का भी हुआ है, जहाँ लगभग ओवरऑल 8500 8500 करोड़ के आसपास की
क्षति भिन्न भिन्न आपके डिपार्टमेंट्स की पूरे प्रदेश में हुई है, तो हमारे डिपार्टमेंट की भी नुकसान हुआ है, हम भी छूते नहीं रहे हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट के अपने HODs को कह दिया, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर साहब की बात हो, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो, कि जहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है, हम वैकल्पिक स्कूल में जो आपके एडजॉइनिंग स्कूल हैं वहाँ पर मैं समझता हूँ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करें, और आने वाले बजट में तो 2024-25 का जो बजट होगा उसमें बजट का प्रोविज़न करके उन बिल्डिंग्स का पुनर्निर्माण होगा, और जहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, जहाँ पर मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से वो बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, उन बिल्डिंग्स के लिए हम अपने अलग डिपार्टमेंटली फंड्स देंगे, ताकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के बाद उन बिल्डिंग्स का बच्चे वहाँ पर मैं समझता हूँ अपनी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सकें। परिवर्तन नहीं है, और मैं समझता हूँ 5 तारीख को हमारे टीचर्स डे होगा, जिसमें सारी बातों को लेके हमारे जो इस वर्ष के हमारे जो टीचर्स हैं जिनको अवार्ड मिलना है उसका चयन होगा, और साथ ही साथ यही सोच है कि जो हमारे बेस्ट टीचर्स हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे वो मंत्री की बात है, चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी की बात है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे टीचर्स हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे जो मोस्ट में समझता हूँ जो कंट्रीब्यूट करने वाले टीचर्स, विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र में निस्वार्थ होकर हर तरह से मैं समझता हूँ तत्परता के साथ शिक्षा दे रहे हैं दिन रात, उस सोच के साथ जो मोस्ट टैलेंटेड है, कंट्रीब्यूट योगदान देने वाले टीचर्स हैं, उनको हम इसमें आगे लाएंगे, और मैं समझता हूँ ये सारी बातें शीघ्र उनके नाम भी आपको सार्वजनिक हो जाएंगे। सर के मामले कुछ अभी आपके मैं समझता हूँ कोर्ट के द्वारा भी अभी उसमें कुछ रोक लगी थी, कुछ अभी लेटेस्ट आदेश आए हैं, उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करके, जैसे हमने अन्य कहते अन्य आपके अन्य कैटेगरीज की आपकी भर्ती प्रारंभ की है, ये भी हम अवश्य करेंगे, क्योंकि 800 से अधिक पोस्ट हमारी PET की भी खाली है।